नमस्कार। तंत्र मंत्र ये शब्द सुनते ही एक अजीब सी दुनिया आंखों के सामने आ जाती है ना? और इसमें भी दो नाम सबसे ज्यादा सुनाई देते हैं, काला जादू और सफेद जादू। अब कुछ लोग इसे सच मानते हैं, कुछ लोग बस वहम। पर एक सवाल है जो सबके मन में कहीं ना कहीं जरूर उठता है। वो सवाल ये है कि आखिर इन दोनों में असली फर्क है क्या? क्या सच में इन शक्तियों में इतनी ताकत होती है कि किसी की जिंदगी बदल जाए? तो चलिए आज इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले उस रास्ते पर चलते हैं जिसके बारे में सबने सुना है, छाया का मार्ग, जिसे हम और आप काला जादू या काला तंत्र के नाम से जानते हैं। देखिए, काला तंत्र की पूरी बुनियाद ही डर और बंधन की ऊर्जा पर टिकी होती है। मतलब ये उस शक्ति से काम करता है जो दूसरों को कंट्रोल करने, उन्हें बांधने की इच्छा से पैदा होती है। सोचिए, एक ऐसा रास्ता जिसकी शुरुआत ही नेगेटिविटी से हो। और जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं ना, उनके इरादे भी अक्सर स्वार्थ से ही भरे होते हैं। जैसे किसी को अपने वश में करना है, या किसी दुश्मन को नुकसान पहुंचाना है, या फिर बस पैसे का लालच है। पर जानते हैं इस रास्ते का सबसे बड़ा धोखा क्या है? इसके रिजल्ट्स बहुत तेजी से मिलते हैं, एकदम फास्ट। लेकिन यही तेजी एक बहुत भारी कीमत वसूलती है, एक ऐसी कीमत जिसका अंजाम अक्सर बहुत भयानक और नेगेटिव होता है। और पता है, ये जो नेगेटिविटी है, ये सिर्फ दूसरों तक ही नहीं रहती, ये करने वाले को भी पूरी तरह अपनी चपेट में ले लेती है। तभी तो कहते हैं कि जो काला जादू करता है वो कभी शांति से नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि वो खुद ही डर और उस अंधेरी ऊर्जा के जाल में बुरी तरह फंस जाता है। तो ये तो हुई अंधेरे रास्ते की बात। अब सवाल उठता है कि सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? वो है प्रकाश का मार्ग, जिसे लोग सफेद जादू या उजला तंत्र कहते हैं। उजला तंत्र काले तंत्र से एकदम उल्टा है। ये पूरी तरह से डिवाइन, मतलब दैवीय और पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ा हुआ है। इसकी नींव ही करुणा और अच्छाई पर रखी गई है। इस रास्ते पर चलने वाले साधक का लक्ष्य खुद के लिए नहीं होता, बल्कि खुद से परे होता है। जैसे आत्मज्ञान पाना, अपने अंदर करुणा जगाना और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दूसरों की मदद करने, उनका दुख दूर करने के लिए करना। हाँ, ये रास्ता धीमा जरूर है, इसके रिजल्ट्स धीरे धीरे आते हैं, लेकिन जो भी मिलता है ना, वो परमानेंट और हमेशा अच्छा होता है, शुभ होता है, और इसी से मन को असली शांति मिलती है। तो देखिए, एक तरफ डर और स्वार्थ का रास्ता है और दूसरी तरफ दिव्यता और सेवा का। यहां तक तो सब साफ लगता है ना, अच्छे और बुरे की लड़ाई। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली कहानी कुछ और ही है? अब हम पहुंचते हैं इस पूरे मामले के असली रहस्य पर, एक ऐसे सच पर जो इस अच्छे और बुरे की लड़ाई से कहीं ज्यादा गहरा है। और वो राज ये है कि तंत्र मंत्र अपने आप में ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। जी हां, ये शक्ति पूरी तरह से न्यूट्रल है। तो फिर सवाल उठता है कि ये है क्या? असल में ये सिर्फ एक ऊर्जा है, एक एनर्जी। इसको समझने के लिए बिजली का उदाहरण लेते हैं। अब देखिए, बिजली का करंट है, एक ही एनर्जी है, राइट? अगर आप उसका सही इस्तेमाल करें तो वो एक बल्ब जलाकर पूरी जगह रोशन कर सकती है, और अगर उसी का गलत इस्तेमाल हो जाए तो वो एक जानलेवा झटका भी दे सकती है। ऊर्जा वही है, बदला क्या? सिर्फ उसका इस्तेमाल। तो तंत्र मंत्र की दुनिया में असली ताकत क्या है? वो है इस्तेमाल करने वाले का इरादा, उसकी नीयत। अगर नीयत साफ है, अच्छी है, तो वही एनर्जी जिंदगी देने वाली शक्ति बन जाती है। और अगर नीयत में ही खोट हो तो वही एनर्जी एक विनाशकारी हथियार बन जाती है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि असली शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है। इसीलिए तंत्र मंत्र से डरने की जरूरत नहीं है। ये कोई डरावना जादू टोना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है, एक स्पिरिचुअल साइंस। ये ऊर्जा का विज्ञान है और इसका रिजल्ट पूरी तरह से यूजर पर, यानी साधक पर डिपेंड करता है। तो फिर असली साधना क्या हुई? किसी बाहरी शक्ति को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपने अंदर की पवित्रता, अपनी नीयत पर मास्टरी हासिल करना। आखिर में सारा का सारा ज्ञान बस इसी एक लाइन पर आकर टिक जाता है कि असली शक्ति भीतर की शुद्धता में ही छिपी है। तो जरा सोचिए, अगर इस ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा बस हमारे सही इरादे का इंतजार कर रही है, तो फिर सबसे बड़ा रहस्य क्या हुआ?
शायद यही कि जिस शक्ति को लोग बाहर ढूंढते फिरते हैं वो तो हमेशा से हमारे अंदर ही थी।